दोस्तों आज के ज़माने में अगर हम आपसे पूछें कि अपराधियों को कौन सी सज़ा दी जाती है तो बेझिझक आप कहेंगे फांसी। पर अगर मैं आपसे ये कहूँ कि प्राचीन काल में फांसी एक बहुत ही मामूली सी सज़ा होती थी तो आपके फेस का रिएक्शन कुछ ऐसा होगा। पर अपना फेस सही कीजिए, क्योंकि प्राचीन ऐतिहासिक काल में फांसी से भी बदतर कई ऐसी खौफनाक सजाएं होती थी जिनको सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। तो इसीलिए वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप में हिम्मत हो तभी इस वीडियो को देखना। वैसे अगर आप वीडियो का थंबनेल देखकर नहीं डरे तो आप में हिम्मत तो ज़रूर है। और चलिए आप वीडियो को देखते रहिए और हम शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं रवि और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस स्टडी। दोस्तों प्राचीन काल और मध्यकाल में ऐसी कई खतरनाक और खौफनाक तरीके से अपराधियों को सजाएं दी जाती थी जिन्हें आज हम आपको इस वीडियो के जरिए दिखाने वाले हैं। दोस्तों आपने किसी को धमकी देते हुए यह सुना होगा कि चमड़ी उधेड़ दूंगा या खाल खींच लूंगा। पर दोस्तों आमतौर पर सब ऐसा कहते तो हैं पर ऐसा कोई करता नहीं। पर प्राचीन काल में ऐसा होता था। हाँ दोस्तों, सजा के तौर पर इंसानों की चमड़ी बड़े ही बेरहमी से उधेड़ दी जाती थी, वो भी जिंदा। दोस्तों अक्सर आपके हाथ या पैर में थोड़ी बहुत चोट लग जाती है तो आप झल्ला जाते हैं। तो सोचिए उनको कितना दर्द अथवा पीड़ा होती होगी जब जिंदा अवस्था में ही उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी। वैसे चमड़ी उधेड़ देने के बाद ज़्यादातर लोगों की तो मौत हो जाती थी, पर अगर कुछ लोग बच भी जाते तो वह मानसिक रूप से विकलांग हो जाते, मतलब पागल हो जाते। दोस्तों कहा जाता है कि मेसोपोटामिया में इस तरह की सज़ा काफ़ी आम थी। दोस्तों अब है शरीर के आर पार लाठी या भाला घुसा देना। दोस्तों यह सज़ा खास तौर पर राजद्रोहियों को दी जाती थी। राजद्रोही का मतलब जो अपने राज्य की बात दूसरे राज्य या राजा तक पहुंचाए। दोस्तों ऐसे लोगों को किसी नुकीली चीज़ें जैसे भाला, डंडा या बांस को उनके शरीर में नीचे से ऊपर तक बिल्कुल आर पार घुसा दिया जाता था। दोस्तों आपको अगर छोटी सी सुई घुस जाए तो आप हिल जाते हैं। तो जरा सोचिए कि इन सजाओं से उनको कितना दर्द होता होगा। हाथी से कुचलवाना। दोस्तों आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनका हाथ कभी दरवाजे में फंसा है या फिर पैर पर कुछ गिरा हो? अगर हाँ तो आप जानते होंगे कि कितना दर्द होता होगा। तो सोचिए क्या होगा अगर आपके ऊपर एक हाथी पैर रख दे। दोस्तों दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया में अपराधियों को सजा देने के लिए एक भारी भरकम हाथी का इस्तेमाल किया जाता था। हाँ दोस्तों अपराधियों को सजा के तौर पर हाथियों से कुचलवाया जाता था और इस सजा को देने के लिए हाथियों को बाकायदा ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वे अपराधियों को भयानक मौत दे सकें। वैसे दोस्तों अगर आप वीडियो में यहाँ तक टिके हुए हैं तो आप में हिम्मत तो ज़रूर है। पर ज़रा रुकिए, अभी कुछ ऐसी दिल दहला देने वाली सजाएं बाकी हैं जिनको देखकर आप कांप उठेंगे। मेटल बुल में मौत। दोस्तों अगर एक माचिस की तीली से भी हमारी हाथ जल जाती है तो हमारी जान निकल जाती है। और आप में से बहुत से लोगों का हाथ खाना बनाते वक्त तो ज़रूर जला होगा। और अब इससे आपको थोड़ा अंदाज़ा तो ज़रूर हो गया होगा कि हम किस बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों ईजाद ग्रीस में लोगों को मेटल बुल की एक खास सज़ा दी जाती थी। इस सज़ा में एक सांड जैसे लोहे की आकृति होती थी और उसमें एक अपराधी को घुसा दिया जाता था और फिर उसके नीचे आग लगा दी जाती थी। इससे वह मेटल गर्म हो जाता और धीरे धीरे वह व्यक्ति उस सांड में जलता रहता और उसकी मौत हो जाती। गरम तेल में तलना।
दोस्तों पुराने जमाने में यह सजा जापान और चाइना में दी जाती थी। इसके चलते अपराधियों को गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता था, जिसके चलते दर्द से तड़पते हुए आदमी की जान निकल जाती थी। उल्टा लटकाकर काटना। दोस्तों पुराने समय में किसी में जैसे दया नाम की कोई चीज ही नहीं होती थी, क्योंकि सजा का यह तरीका बेहद ही दर्द भरा होता था। इस सजा में अपराधी को उल्टा लटका दिया जाता था ताकि वे किसी प्रकार का प्रतिरोध न कर सके, और आरी लेकर उसे बीच से काटा जाता था। यह प्रक्रिया बेहद दर्द भरी थी, जिससे मनुष्य के प्राण बहुत ही पीड़ा भोगने के बाद निकलते थे। तो दोस्तों यही थी इतिहास की सबसे खतरनाक सजाएं। वैसे आपको क्या लगता है कि इस जमाने में अपराधियों को अपराध करने से रोकने के लिए यही सजाएं वापस दोहरानी चाहिए? इसका जवाब आप हमें कमेंट में बताना। और अगर ऐसे ही हिस्टोरिकल और मिस्टीरियस जानकारी पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे जल्द ही किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।